प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैबिनेट में कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार व्यय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। जैसा आप सबको ज्ञात है कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की कार्यक्रम और नीतियों की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि कोरोना काल के दौरान मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को एक बार फिर आगे बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इस योजना के तहत चिन्हित परिवारों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में मिलेगा। इसी तरह अंत्योदय योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न मिलता रहेगा। इसी तरह से कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। देश में जितने चिन्हित परिवार हैं, उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज एक और बड़ी योजना को भी मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत खेती किसानी के लिए 15,000 चयनित महिला किसानों को 2023-24 से 2025-26 के दौरान ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। अपने एक और अहम फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग के टर्म एंड रेफरेंस को भी मंजूरी दे दी है। इसके जरिए केंद्र राज्य के बीच पैसे के बंटवारे का आकलन किया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट ने आदिवासी कल्याण से जुड़े अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री विकास मिशन योजना शुरू की जाएगी। PM जनमन योजना केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने एक और फैसले में रेप और पोस्को एक्ट से संबंधित केसों की त्वरित सुनवाई के लिए चलाई जा रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना को 3 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।